दोस्तों, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली सुख और सुकून पाने के लिए आपकी मानसिक स्थिति का मजबूत होना सबसे जरूरी है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और तंदुरुस्त बनाए रखें। याद रखिए, गरीब वह नहीं है जो झोपड़ी में रहता है, बल्कि वह है जो अपनी दौलत का घमंड दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अक्सर बड़ी छलांगे आपको रास्ते से भटका सकती हैं। जैसे घर का दरवाजा बड़ा होता है, मगर उसे बंद करने वाला ताला छोटा होता है, और ताले को खोलने वाली चाबी उससे भी छोटी। लेकिन वही छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह छोटे छोटे विचार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। किसी ने सही कहा है, असल में वही जीवन ही चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। समय का साथ जिसे मिलता है वह बड़े से बड़े लोगों को मात दे सकता है। दुनिया की सच्चाई बड़ी अजीब है। अमीर के घर में बैठा कौवा भी मोर नजर आता है, जबकि गरीब का भूखा बच्चा अक्सर चोर समझा जाता है। इंसान की अच्छाई पर लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो गूंगा भी बोलने लगता है। और सबसे अहम बात, इस बात को हमेशा याद रखना, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज का सर्दियों में लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी सूरज को गर्मियों में तिरस्कृत किया जाता है। आपकी कीमत तब ही समझी जाएगी जब आपकी जरूरत होगी। इसलिए कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, खुद पर विश्वास रखो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, एक जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी के साथ अपना रहस्य साझा ना करें। अगर आप खुद अपने रहस्य को नहीं छुपा सकते तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और उसे छुपा पाएगा। अक्सर वही रहस्य आपको बर्बाद कर सकता है। जीवन में तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर ही उठानी चाहिए: कदम, कसम और कलम। क्योंकि ये तीनों ही आपके भविष्य में आपके साथ चलते हैं और आपकी राह बनाते हैं। लकीरों की भी अपनी ही अजीब कहानी है। माथे पर खींची जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींची जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींची जाए तो खून बहा देती हैं, और अगर रिश्तों में खिंच जाए तो दीवारें खड़ी कर सकती हैं। गीता में भी लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि अच्छाई देखने की नजर आपके पास है। याद रखना, इंसान की फितरत भी अजीब है। वह किसी की कद्र सिर्फ दो बार करता है, एक बार जब वह उसे पाने से पहले चाहता है, और दूसरी बार जब वह उसे खोने के बाद। याद करता है, किसी ने बहुत खूबसूरती से फर्क बताया है। उम्र और जिंदगी में फर्क यह है कि जो वक्त अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह असली जिंदगी है। और याद रखना, ना तो कद बड़ा होता है ना ही पद बड़ा होता है। असल में बड़ा वही होता है जो मुसीबत के वक्त आपके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। कभी कभी अपने उसूल भी तोड़ने पड़ते हैं, यहाँ तक कि वहाँ भी हाथ जोड़ने पड़े जहाँ गलती मेरी नहीं थी। और अजीब बात है, जिनके मुंह में बदजुबानी और चेहरे पर नाकाम होते हैं, अक्सर वही लोग जिनके बही खाते खराब करते हैं, मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। याद रखना दोस्तों, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म हो चुका है। मैंने देखा है इस जमाने का एक अजीब सच, लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। और मधुमक्खी भी चाहे जितनी मीठी क्यों न हो, जब डंक मारने का वक्त आता है तो वो भी नहीं चूकती। इसलिए सावधान रहो, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं वो हनी नहीं बल्कि हानि भी दे सकते हैं। वेद पढ़ना तो आसान है, मगर जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया, समझो आपने ईश्वर को पा लिया। जिंदगी में परेशानियां तो बहुत है,
इसलिए कभी कभी थोड़ा हंस कर बोल दो, थोड़ा हंस कर टाल दो, कुछ परेशानियों को वक्त पर छोड़ दो। और क्या खूब कहा है, आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जिंदगी में दो सच्चे मित्र जरूर होने चाहिए, कृष्ण जो खुद ने लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, कर्ण जिसके सामने हार हो फिर भी साथ न छोड़ो। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से भी ज्यादा काला है, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जल से पतला है ज्ञान, भूमि से भारी है पाप, अग्नि से तेज है क्रोध, और काजल से भी काला है कलंक। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक